हाउ आर यू? आई होप आप सब अच्छे हो। ये अनसिन लव का पार्ट 33 है एंड आई होप आपको ये पार्ट अच्छा लगे और मेरे वीडियोस को लाइक कर देना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना। ओके, चलिए अब वीडियो को स्टार्ट करते हैं। इससे पहले वाले पार्ट में हमने देखा था कि जेके को पता चल जाता है कि जिमिन भी माफिया क्वीन होती है और वो कोई नहीं उसकी दुश्मन होती है। अब देखते हैं आगे और क्या क्या होता है। बस एक बार वो माफिया किंग मुझे मिल जाए, मैं उसे वहीं पर शूट ना कर दिया ना तो मैं भी माफिया क्वीन नहीं। उसके बाद मैं और मेरा बेबी की दोनों साथ रहेंगे और उसे मैं सब कुछ सच बता दूंगी। पर पता नहीं क्योंकि मुझे एक्सेप्ट करेगा या फिर नहीं कि मैं एक माफिया क्वीन हूँ। ये हाँ जिमिन, तुम मुझे मार के कैसे खुश रहोगी? बिकॉज तुम जिससे प्यार करती हो और जिससे तुम नफरत करती हो वो दोनों तो मैं ही हूँ। ओह गॉड, अब मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। जिमिन को बताना चाहिए कि मैं ही माफिया किंग हूँ या फिर नहीं। अगर मैंने उसे बता दिया और उसने मेरी बात नहीं सुनी तो वो तो मुझे डायरेक्ट शूट कर देगी और मेरा चैप्टर वही क्लोज। अब तो मुझे समझ में ही नहीं आ रहा है कि मैं खुश हूँ या फिर उदास, क्योंकि मेरी बेबी बहुत डेंजरस है और उसे कोई भी हार्म नहीं कर सकता। और दुखी सी बात का है कि मेरी बेबी ही मेरी दुश्मन है। ओह गॉड, मैं क्या करूँ और उसे बताऊँ कि नहीं कि मैं उसकी सारी बातें सुनता हूँ। अगर उसे ये बात पता चली ना वो तो मुझे ऐसे ही मार देगी। ये सीक्रेट कैमरा और स्पीकर उसकी बॉडी में मैंने इसलिए लगवाया था ताकि मैं जिमिन को प्रोटेक्ट कर सकूंगा, लेकिन ये मुझे ये नहीं पता था कि ये मेरी ही प्रोटेक्ट करेगी कि जिमिन माफिया क्वीन है। मुझे तो पता ही नहीं था। अगर गलती से जिमिन को मुझसे पहले पता चल जाता वो तो मुझे मार डालेगी। अब तो मुझे वैसे भी डर लग रहा है, अगर ये पता चला तो क्या वो मुझे जिंदा रहने कभी छोड़ेगी? ओह गॉड, पता नहीं, अब तो और भी डर लग रहा है जिमिन के पास जाने से भी, और दूर रहा भी नहीं जा रहा। ओह गॉड, मैं क्या करूं? ये कैसी मुसीबत में डाल दिया। आपको पूरी दुनिया में और कोई नहीं मिली थी क्या जो जिमिन को ही माफिया बनाना था? और बनाया तो जिमिन मेरी ही लाइफ में आ गई और दुश्मन क्यों बनाया? ओह गॉड, जिमिन मेरी दुश्मन या मेरी लव? और अब जेके बेटा, अगर तुम्हें अपनी लाइफ प्यारी है ना तो ये स्पीकर और कैमरा तुम्हें जिमिन को बिल्कुल भी पता नहीं लगने देना चाहिए कि उसकी बॉडी में है, वरना तुम्हारा गेम तो वैसे भी खत्म है। मैंने सुना है ये माफिया क्वीन एग्जैक्टली मेरी तरह है, बहुत रूड है और बहुत हार्टलेस है। किसी को भी शूट करने से पहले सोचती नहीं है, डायरेक्ट शूट कर देती है और किसी को भी मार देती है और दुश्मनों को वो तो अपना नाश्ता समझती है जो कच्चा चबा जाती है। ओह गॉड, मेरा क्या होगा? प्लीज हेल्प मी। वैसे मुझे अब तक पता नहीं चला कि वो माफिया किंग गया कहाँ। मैंने सुना है कि जब से मैं जेके के पीछे हूँ वो भी कहीं गायब हो गया है। उसके बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन पता ही नहीं चल रही है। मुझे लगता है ताई की हेल्प मुझे फिर से लेनी होगी, जैसे ताई मेरी जेके की हेल्प कर रही है। ताई मेरी सबसे बेस्ट फ्रेंड है जो मेरी हर एक माफिया काम में हेल्प करती है, यहाँ तक कि वो मेरा साथ देती है और ये सारे प्लान में अब तक वो मेरे साथ थी। बहुत अच्छा बात है, बट मैं ये नहीं समझ पा रही हूँ कि ये माफिया किंग गया तो गया कहाँ? उसको तो मैं जिंदा नहीं छोड़ूंगी। वैसे किंग से याद आया, मेरा हार्ट का किंग कुकी भी अब तक क्यों नहीं आया? हाँ, लो एक और झटका। कुकी, ये हो क्या रहा है? तू माफिया होकर माफिया के बीच में है और तुम्हें पता भी नहीं है। ताई ये भी माफिया है और कोई नहीं, माफिया क्वीन की बेस्ट फ्रेंड मिस ताई। ओह माय गॉड, मैंने ये पहले क्यों नहीं सोचा कि जिमिन की बेस्ट फ्रेंड ताई है और दोनों माफिया।
उन दोनों की बेस्ट फ्रेंड भी तो। ओह गॉड, ये मैं कैसे नहीं समझ पाया। ओह गॉड, मतलब आयु भी माफिया क्वीन है जिस तरह हॉबी है। अब तो मुझे समझ में ही नहीं आ रहा है मैं क्या करूं। यहाँ से भाग जाऊं या फिर बर्बाद करूं जिमिन को, या फिर प्यार करूं जिमिन को। ओह गॉड, लेकिन नहीं, मेरी प्यार जिमिन की नफरत से ज्यादा है और मैं अपनी दुश्मनी खत्म करने की कोशिश करूंगा, बिकॉज जिमिन से मैं बहुत प्यार करता था। ओह गॉड, लेकिन वो तो माफिया क्वीन है और जिससे मैं प्यार करता था वो एक नॉर्मल सिंपल जिमिन थी और यहाँ पे हार्टलेस, रूड और डेंजरस माफिया क्वीन है। ओह गॉड, मैं क्या करूं? फिलहाल तो अभी मुझे जाना चाहिए वरना पता लगा वो मुझे यहीं पर शूट ना कर दे। वैसे जिमिन को पता नहीं चलना चाहिए कि मुझे सब कुछ पता है और उसे मेरे बारे में भी कुछ पता नहीं चलना चाहिए। हाँ कुकी, कहाँ हो तुम? मुझे बहुत ज्यादा गुस्सा आ रहा है। ऐसा लग रहा है ना कि मैं किसी को शूट कर दूं, बट ये आ क्यों नहीं रहा है? मैं इतनी देर से इसका वेट कर रही हूँ। जिमिन सॉरी, वो एक्चुअली मुझे ना थोड़ा काम आ गया था, इसकी वजह से मैं लेट हो गया। मेरी बेबी मुझे मिस कर रही थी। बताओ। आई एम सॉरी जिमिन, वो मुझे थोड़ी इम्पोर्टेंट काम थी। जेके सर, आप इतना टाइम क्यों लगा रहे थे? आपको पता है ना हमें कितना सारा काम करना है, ऑफिस के काम भी बचे हुए हैं, आपको पता है ना? हाँ जेके सर, ओह माय गॉड, मैं कैसे भूल गया। माफिया क्वीन मुझे जेके सर बुलाती है। ओह गॉड, जेके या तो तू बहुत लकी है या तो बहुत बदकिस्मत, क्योंकि माफिया क्वीन तुझे बॉस बुला रही है और माफिया क्वीन तुम्हें मारने की प्लानिंग भी। ओह गॉड, तू समझ नहीं पा रहा। जिमिन, एक काम करो ना, तुम मुझे कुकी ही बुलाओ। ये जेके सर ना अच्छा नहीं लगता, और वैसे भी अब तो मैं तुम्हारा फ्यूचर हस्बैंड होने वाला हूँ ना, या फिर फ्यूचर बकरा, पता नहीं। तो तुम मुझे बस कुकी बुलाओ, ये ज्यादा बेटर रहेगा। ओके? और हाँ, अब मैं ना काम करता हूँ और तुम ज्यादा स्ट्रेस मत लो। ओके? तुम जाकर थोड़ी देर रेस्ट कर लो, मैं यहाँ पर काम हैंडल कर लूँगा। ओके? हाँ, इसको क्या हुआ? वैसे तो मुझे कभी भी अपने रूम से जाने नहीं देता था और अभी मुझे कह रहा है रेस्ट करने को। ये पागल हो गया है क्या? जब से वॉशरूम से आया है अजीब अजीब सी हरकतें कर रहा है। कुकी, मैं ना बहुत भूखी हूँ, चलो ना हम दोनों साथ में ब्रेकफास्ट करते हैं। हमने ना ब्रेकफास्ट भी नहीं किया है ना, चलो ना प्लीज। और तुम्हें पता है मुझे एक बात बतानी है तुम्हें। ओह माय गॉड, जिमिन कितनी अच्छी एक्टिंग करती है, ऐसा लगता है कि ये कितनी भोली है, बट एक्चुअल में ये तो उससे भी ज्यादा डेंजरस है। जैसा दिखता है वैसा होता नहीं है कुकी, हर बार तू जो देखता है ना वैसा नहीं होता है। तू भी तो बहुत स्मार्ट और इनोसेंट लगता है, लेकिन है माफिया किंग, उसी तरह जिमिन है। यस जिमिन, चलते हैं ना, मुझे भी भूख लगी। तन फिर दोनों ब्रेकफास्ट कर कर वापस आ जाते हैं। और जिमिन, वैसे एक बात पूछूं, वो तभी किसका कॉल था? तुमने मुझे बताया नहीं और मैंने भी पूछा नहीं क्योंकि मैं वॉशरूम चला गया था ना। तभी वो मेरी एक फ्रेंड का कॉल था। उसे ना पता चल गया था कि मेरा एक्सीडेंट हुआ है, इसलिए वो मुझे पूछ रही थी कि मैं कैसी हूँ अब। तो मैंने उसे बता दिया कि अब मैं बहुत ठीक हूँ, और मैंने ये भी बता दिया कि मुझे एक बॉयफ्रेंड भी मिल गया है जिसको मैं बहुत प्यार करती हूँ और उसकी पर्सनल सेक्रेटरी भी बन गई हूँ, और कुछ नहीं। यस, तुमने सही कहा, मैं तुम्हारा फ्यूचर हस्बैंड हूँ और तुम्हारा बॉयफ्रेंड भी। यस जिमिन, सही कहा। ये दोनों बात कर ही रहे होते हैं कि तभी अचानक जेनी आ जाती है। जेके ओप्पा, मुझे आपको कुछ बताना है, वो बहुत इम्पोर्टेंट है। जिमिन,
जिमिन तुम यहाँ क्या कर रही हो? और जेके ओपा आप? हाँ जेनी, ये अब तक जिंदा कैसे है? ओह माय गॉड, लकी गर्ल। यस जेनी, बताओ क्या बताना चाहती हो? ओके आर्मीज, आज के लिए इतना ही एंड आई होप आपको ये पार्ट अच्छा लगा होगा और मेरे वीडियोस को लाइक कर देना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना। ओके